हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और मैं पता है ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रही थी लगभग 1-1.5 घंटा पहले से, लेकिन कभी सुसु, कभी पॉटी, कभी दुद्धू, 1-1.5 घंटे से यही चल रहा है। कभी एक करती है फिर दूसरी कर लेती है। तो वैसे मैंने सोचा था दोपहर के बाद से, मतलब दोपहर से सोचा था मैं वीडियो स्टार्ट कर लूँगी, ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। तो अभी मुझे टाइम मिला स्टार्ट करने का। दोपहर में बारिश हुई थी, मैं अंदर ही थी, मैंने नहीं देखी। बड़ा वो लगा, मैंने बारिश नहीं देखी है ना, क्योंकि अंदर ही रहना है। नॉर्मल लेडीज़ के साथ ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम होता है ना, जैसे छिले का जो टाइम होता है, 40 डेज़ जो होते हैं, उसमें ज़िंदगी एक ही रूम में सिमट के रह जाती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी जनवरी से एक ही रूम में सिमट के रह गई हूँ। मैं उसी रूम में बंद हूँ और अभी तो दिन गिन रही हूँ कि अभी गिनती के दिन थोड़े से रह गए, फिर मैं भी बाहर निकल सकती हूँ। मैं भी थोड़ा सा चेंज मेरी लाइफ में भी होगा। छत पे भी नहीं गई हूँ कब से। मुझे लगता है कि जनवरी के बाद से नहीं गई हूँ। एक बार मार्च में गई थी, उसके बाद स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था, तो छत पे भी नहीं गई हूँ। और जो मेरा नींबू का पौधा था ना बेचारा, वो ख़त्म हो चुका है। निकाला नहीं है उसको गमले में से, लेकिन बच्चों ने कहा वो सूख चुका है, क्योंकि मैंने तो देखा भी नहीं। जब मैं ठीक ठाक थी, मैं छत पे गई थी, तो उसमें फूल भी आ गए थे, मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन अभी वो पौधा बेचारा ख़त्म हो गया। लेकिन गमले में अभी बच्चों कहती पानी दे दिया करो यार, उसको पानी दे दिया करो, क्योंकि मैं तो छत पे गई नहीं हूँ। और अभी मैं बाहर भी नहीं निकलती, जैसे कि आपको पता है कि छिले में बाहर नहीं निकला जाता है। तो मैं अंदर ही हूँ, लॉबी से बाहर मैं नहीं जाती हूँ, अंदर ही अंदर रहती हूँ। और आपको एक गुड न्यूज़ देनी है आज। चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल लेती हूँ अब ईजिली। उठने में अभी भी हल्का सा सहारा मुझे लेना पड़ता है। तो गुड न्यूज़ आपको बताएगी शाइन। शाइन लाइट चला लो बेटे, थोड़ी सी लाइट का बड़ा इशू है। क्या करो, होमवर्क हो गया? हाँ, अच्छा हेलो बोल दो, गुड इवनिंग बोल दो सबको। गुड इवनिंग। अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है शाइन, बताओ। मेरा नंबर घट गया आइस का, है ना। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि शाइन ना, जब हम लोग राजपुरा में थे, मतलब मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, तब से शाइन कह रही थी कि आइस में दर्द है और सिर में भी दर्द है ना, आंखों में भी था दर्द है ना, इरिटेशन थी आंखों में। और पसीना कितना आ रहा है ना। और सर में दर्द है, धुंधला दिख रहा है। तो मुझे ना डर था, क्योंकि देखिए फ़ोन पे ही सारा होमवर्क आता है, तो वो निगाह लगा के लिखना पड़ता है। और सिर्फ होमवर्क का ही कसूर नहीं है, बच्चे वैसे भी फ़ोन नहीं छोड़ते हैं। आदी हो गए हैं आजकल बच्चे ना फ़ोन के, मजबूरी में देना पड़ा तो आदी हो गए हैं। तो मेरे को था कि इसका नंबर बड़ा होगा, तो वहाँ पे हमने राजपुरा में 1-2 बार इंदर लेके गए डॉक्टर के पास, लेकिन बाई चांस डॉक्टर ही नहीं मिले। और अपने में भी बिजी थे थोड़ा सा, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहते थे, उस दिन डॉक्टर भी नहीं मिले। तो यहाँ पे आके फिर जैसे इंदर को टाइम मिला, वो लेके गए इन दोनों को। माही भी गई थी साथ में। तो मुझे बहुत डर था कि नंबर बड़ा होगा। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसका नंबर आंखों का कम हुआ होगा, क्योंकि जब इसे चश्मा लगा था, शायद 5-6 साल तो हो गया आपको चश्मा लगे को। हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका कोई चांस नहीं है कम होने का। कुछ होता है ना प्लस माइनस का नंबर, मुझे अब याद भी नहीं है। कुछ था इसका, प्लस का था शायद, याद नहीं है। और नंबर भी बड़ा था इसका, 6 नंबर है। आँख का, दोनों आँखों का डिफरेंट है, एक का 5.5 था, एक का 6। लेकिन चश्मा थोड़ा कम नंबर का लगाया था, क्योंकि बच्चे कवर कर लेते हैं। तो जब चेक करवाने के लिए भी गए कल, तो इंदर का फ़ोन नहीं आया आधा घंटा। मुझे ना बेचैनी मेरी बढ़ने लग गई कि भी नंबर इसका बढ़ गया है, इसलिए वो परेशान होंगे, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। तो मैंने बहुत डरते हुए फ़ोन किया उनको और पूछा नंबर, तो उन्होंने बोला कम हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बड़े उससे पूछा कि नहीं सच बताओ, प्लीज़ सच बताओ। तो उन्होंने बोला कि 2 नंबर कम हो गए, शाइन का वाइस का नंबर 3 हो गया है ना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसने कोई डाइट नहीं ली इस चीज़ को लेके, सिर्फ स्ट्रिक्टली। शाइन कितनी देर होगी, 1 साल हो गए तकरीबन। हाँ जी। ये 1 साल से कम हुआ टाइम। 9-10 महीने, ये 11 महीने हुए होंगे। ये स्ट्रिक्टली चश्मा मतलब हर टाइम पहनती है। इवन सोते हुए भी इसकी आंखों से उतारा जाता है चश्मा, पहन के रखती है, तब नंबर कम हुआ है। और बहुत बहुत थैंक यू वाहिगुरु जी का। मैंने बहुत शुक्राना किया कि नंबर कम हो गया, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैं यही कहूँगी कि जिनके बच्चों को चश्मा लगा हुआ है ना, वो स्ट्रिक्टली पहनाएं चश्मा। बाकी डाइट पे भी डिपेंड करता है। भाई मेरी बेटी ने डाइट तो नहीं लिया है ना, डाइट लेने में ये निकम्मी है थोड़ी सी,
इसने नहीं लिया है। वैसे अगर किसी को चश्मा है तो बच्चों को विटामिन ए वाली चीज़ें ज़रूर दें और अच्छी डाइट लें और चश्मा रेगुलर पहने, है ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। शाइन को तो रेगुलर चश्मा पहनने से ही फ़र्क पड़ा है ना शाइन? हाँ जी। तो हम बड़े खुश हैं। और जिनसे चश्मा बनवाया वो क्या कह रहे थे भैया, अंकल क्या कह रहे थे? अंकल कह रहे थे कि अब तो पार्टी चाहिए। हाँ कि नंबर कम हो गया, है ना? हाँ। होमवर्क सबमिट हो गया माही? हाँ जी। सारा दोनों ने कर लिया? हाँ जी। चलो अब तो स्कूल का भी नहीं पता कब खुल जाए। शायद अगले वीक से। हाँ तैयारी रखो अपनी पर पूरी। थोड़ा एक्साइटेड है, थोड़ा एक्साइटेड नहीं है। कोरोना चल रहा है क्योंकि, और एक्साइटेड क्यों है क्योंकि टीचर्स वो बेंचेस मिलेंगे वापस। हाँ फ्रेंड्स मिल जाएंगे। हाँ। और माही आज आपके साथ क्या हुआ है? सिद्दत ने मेरे ऊपर एक बार सुसु किया। हाँ। सुहा और सिफत ने 2 बार। 3 बार सुसु हो गया आज, है ना? है ना? मेरे ऊपर भी किया, पता नहीं छोटी ने किया बड़ी ने किया पता नहीं चला। शक्ल से है मम्मा। नहीं बेटे अब मेरे को थोड़ा सा फ़र्क लगने लग गया, मैं पहचान लेती हूँ बिना बैंड के। हालांकि बैंड हमने उतारा नहीं है लेकिन अब मेरे को थोड़ी सी मतलब समझ आने लगी है कि कौन सी कौन है, मतलब पता लग जाता है। कभी फिर मम्मी भी बैंड से ही देखती है। हाँ मतलब कई बार मैं बता के फिर मैं कहती हूँ जरा देखना बैंड मैंने सही बताया कि नहीं बताया। पर क्या हुआ, मैं उसको इतना उठाती हूँ तो इतनी पारियां करते हो, वो बोल रही हो कि परेशान करके रख रही है, सुसु ही कर दिया मैंने। हाँ नहीं अब तो पहचान में आती, मुझे आने लगी है थोड़ी बहुत। हाँ लेकिन दिक्कत ये होती है जब इकट्ठी रोती हैं, इकट्ठी उनको कुछ करना होता है या फिर इकट्ठे को दूध चाहिए होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। बारी बारी से हो। अच्छा ये करो वो करो। हाँ वैसे आजकल पता नहीं चलता कि दिन कब निकलता और कब छुप जाता, सारा दिन हम उनमें बिजी रहते हैं। अब दोपहर से सोच रहे वीडियो स्टार्ट करने की टाइम नहीं मिला, है ना? 7 बज गए हैं। हाँ शाम हो गई है और बाहर मौसम बहुत अच्छा है लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं अंदर ही बंद हूँ। और बारिश हुई है ना? हाँ शाम में भी हुई है ना बारिश। और ना छोटे बच्चों के साथ ना घर हमेशा ऐसे लगता है कि ना बिखरा बिखरा सा है। मुझे ऐसे ही लगता है कि जितना मर्जी समेट लो बिखरा बिखरा सा घर है, सामान छोटा छोटा सा बिखरा हुआ है। उसका ये भी रीज़न है कि अभी ना हमें कुछ चेंजेस करने हैं दूसरे वाले रूम में और वो चेंजेस अभी पॉसिबल नहीं है, बरसात है ना इस वजह से। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी जैसे क्या चेंज होगा। तो उस वजह से ना सामान हमारा सारा बिखरा पड़ा है। जैसे न्यू बॉर्न के तो गिफ्ट्स बड़े होते हैं, गिफ्ट्स में जो हमें कपड़े वगैरह जो उनका सामान मिला है वो भी हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे पास ना अलमीरा, आपको पता है, एक बड़ी अलमीरा है और एक कबर्ड है, वो सब फुल है। बच्चों वाली अलमारी हुई जो है वो भी फुल है। तो उनका समझ में नहीं आ रहा सामान कहाँ रखें। तो उनके लिए हमें कुछ मैनेज करना था, लेना था, लेकिन अभी बरसात है तो उस वजह से वो काम हो नहीं पाएगा। तो सामान सब बिखरा सा पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से देख के भी ना मन का काला सा पड़ जाता है भी सामान ऐसे। लेकिन शायद बच्चों वाले घर में होता ही है छोटा छोटा सा सामान। और दिन में मैं उनको डाइपर अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं रात में डाइपर यूज़ करती हूँ। सारा दिन डाइपर में भी बच्चे इरिटेट से हो जाते हैं, नहीं यूज़ करना चाहिए। और अभी इतनी ठंड भी नहीं है कि 24 घंटे हम उन्हें डाइपर में ही रखें। तो मैं दिन में उनको जो कपड़े वाले नैपी होते हैं उनमें हम लोग रखते हैं। शीट्स उनके पास बहुत सारी हो गई हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही है दिन में। तो रात में फिर मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उनको डाइपर लगा देती हूँ ताकि उनकी नींद भी ख़राब ना हो और हमारी नींद भी ख़राब ना हो ज़्यादा, क्योंकि नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आज 10 तारीख है मेरे को लगता है शायद, और सावन के नवरात्रे भी शुरू हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि नैना देवी जी वाली साइड ज़्यादा रश होता है। बहुत ही मतलब लोग जाते हैं डंडौत करते हुए भी, या मनते जिन्होंने ली होती हैं वैसे भी दर्शन करने। मतलब मुझे लगता है कि सावन के नवरात्रे जो हैं वो इसी तरफ ज़्यादा मनाए जाते हैं। हम जब राजपुरा थे तो इतना नहीं सुना था। हाँ वहाँ पे नलास मंदिर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग जाते हैं। और हनी जिनके घर पे हम रुके थे ना, वो आंटी रोज़ सुबह जाते थे, 4-5 बजे उठ जाते थे और डेली नलास जाते थे। कभी गए ना हम राजपुरा, मतलब हुआ हमारे पास खुला टाइम तो आपको ज़रूर दर्शन करवाऊंगी मैं। नलास मंदिर के राजपुरा में है। राजपुरा से मुझे ऐसे लगता है कि है 10-12 किलोमीटर, लेकिन राजपुरा में ही गिना जाता है। गांव है नलास, वहाँ पे है मंदिर वो, और बहुत महानता है उसकी भी वहाँ पे, मतलब मंदिर की ना। और सावन के महीने में वहाँ पे भी बहुत रश हमने सुना था। उसके बाद मतलब यहाँ नैना देवी जी वाली साइड भी बहुत ज़्यादा रश होता है।
लेकिन हम लोग तो रश में वैसे हम लोग कभी भी नहीं जाते, क्योंकि दर्शन नहीं होते हैं। टूरिस्ट बहुत आए होते हैं, जिनकी मनते हों या वैसे जिन्होंने आना हो लोग आते हैं, भाई जिन्होंने जाना उन्होंने जाना ही है। तो वो भी स्टार्ट हो गया सावन का महीना जैसे ही, अभी मतलब नवरात्रे तो अब स्टार्ट हुआ है, वैसे तो सावन स्टार्ट हुए को काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको लंबी चाहिए, छोटी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पिछला सारा ना भूल ही गई हूँ कि मैंने पहले भी स्टार्ट की है, वीडियोस बनाई हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है ना इतनी देर के बाद, तो कुछ समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। मतलब मुझे मुश्किल आ रही है थोड़ी सी कि वीडियो लंबी हो छोटी हो, कैसी वीडियोस आप चाहते हैं। अभी बच्चों के साथ रूटीन भी आपके साथ स्टार्ट करूँगी, जब बच्चों को आपको दिखा दूँगी तभी स्टार्ट होगा ना। अभी थोड़ा सा देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि मेरी वीडियो एक दिन छोड़ के आए। अभी वीडियो फिर से लेट आएगी, मतलब जैसे 2 दिन हो चुके हैं मेरी वीडियो आए को, तीसरे दिन आएगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ के वीडियो तो ज़रूर आए अभी के लिए, और फिर बाद में तो कंटिन्यू हो ही जाएगा रेगुलर रूटीन में। तो फिर से कहूँगी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए जी, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।